नमस्कार बच्चों। तो आज हम 21 तारीख को जो आज अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है वो आज सॉल्व करेंगे। इसके आज ऑब्जेक्ट देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है? शून्य होती है। एक फर्म का उत्पादन फलन है। आगतों एवं निर्गतों में संबंध। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? डेल सी बटे डेल वाई है। कीमत स्वीकार व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? यह है पूर्ण प्रतियोगिता की। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है। पहला क्या है? औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है? पूर्ति बटे मात्रक होता है। दूसरा, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? ऊपरी कीमत कहते हैं। कौन सी? ऊपरी कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समान वस्तु का समान वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। कौन सा है? RBI है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। पांचवें में ये हो जाएगा। छठवें में विदेश विनिमय दर को क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि क्या होती है? आय व्यय की राशि बराबर होती है। अब तीसरा देखेंगे। सत्य असत्य हमें लिखना था। तीसरे में क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? सत्य असत्य लिखिए। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। ये क्या है? सही है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। ये भी सही है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। ये क्या है हमारा? असत्य है। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। ये असत्य है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। सत्य है ये वाला। अब हम सही जोड़ी देखेंगे चौथे क्वेश्चन में। स्थापन्न वस्तुएं कौन सी हैं? चाय और कॉफ़ी है। पूरक वस्तुएं कौन सी हैं? पूरक वस्तुएं अपनी कार एवं पेट्रोल हो गया। मूल्यह्रास क्या है? प्रतिस्थापन व्यय है। मूल्यह्रास क्या है? प्रतिस्थापन व्यय। अंतिम वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तुएं अपनी अल्पकालीन है। क्या है? अल्पकालीन है। अल्पकालीन नहीं, दीर्घकालीन है। क्या है? दीर्घकालीन। और कीन्स का आय विश्लेषण ये क्या है हमारा? अल्पकालीन है। और निवेश जो है, निवेश क्या है? ये अंतिम उपभोक्ता है। निवेश क्या है? अंतिम उपभोक्ता। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना अपन लिखेंगे कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? इस वाले में लिख देंगे साम्य। कौन सा संबंध होता है? साम्य संबंध होता है। अवसर लागत क्या है? इसका अवसर लागत क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस प्रकार का साधन विशेष के वैकल्पिक प्रयोग के अवसर के त्याग को ही अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? कैसे होता है? मांग के आधार
पर। कैसे होता है? मांग के आधार पर। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? इसके कितने हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र। कितने हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? कौन से कर? आयकर शामिल होते हैं। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? किन्स ने दी थी।